आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आईएसपी से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, व्यंजनों के प्रकार के बारे में जाने थे गई। आज की हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे ये चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से बारीकियों को समझ पाएंगे और आपकी एग्जाम में वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके व्यंजनों के उच्चारण स्थान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सघोष अघोष हो गया, अप्राण महाप्राण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब गए बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बड़े बारीकियों से ही पढ़िएगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो चलिए गाइस, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगी, आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा से पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं। जो भी नए विद्यार्थी उनके दिमाग में आना चाहिए, मैम व्यंजन कहते किसे हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन, मतलब कि जो मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो गैस यहाँ पर जो व्यंजन के जो प्रकार होते हैं, वो व्यंजनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्पर्श होता है। तो गैस कल की क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़े थे स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बाद आपका आता है द्विगुण व्यंजन। तो गैस कल की क्लास में हम लोग बड़े डिटेल से ही पढ़े थे। ये आपका अंतस्थ व्यंजन है गैस। ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, और ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, और ये भी आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये सॉरी, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कल की क्लास में डिटेल से पढ़ते हैं अंतस्थ सॉरी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो कल की हम लोग क्लास में हम लोग बड़े डिटेल से पढ़ते गए। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अब देखिए बात यहाँ पास आती है कि व्यंजनों के वर्गीकरण, अभी तक हम लोग प्रकार के बारे में जाने थे गैस कि स्पर्श। देखिए यहाँ पर जो बात हो रहा है कि व्यंजनों के प्रकार के बारे में, तो क्या यहाँ से जो क्वेश्चन, जैसे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की द्विगुण, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसमें से या तो आपसे पूछ लिया जाता है इसका चरण स्थान क्या होगा। तो ऐसे ऐसे गए आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज गए हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण। किसके बारे में जानेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए गाइस, व्यंजनों के वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? व्यंजनों के वर्गीकरण। अब बात आती है व्यंजनों के वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए, घोषतत्व के आधार पर। अब बात आती है कि मैम ये क्या होता है, घोष तत्व के आधार पर। कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि जो आपके होते हैं सर, वो जो भी आपका सर वो स्वर तंत्र होता है। ठीक है, वो स्वर तंत्र में ध्वनि में कंपन होना, स्वर तंत्र के वो मतलब कि ये जो आपका दिया हुआ है सर, वो स्वर तंत्र में ध्वनि में कंपन होना। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए स्वर तंत्र। स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। जो यहाँ पर गैस घोष की बात की जाती है, घोष। घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गैस स्वर तंत्र। स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। ठीक है, स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन। अब देखिए यहाँ पास ये कितने होते हैं आपके। एक आपका आघोष होता है गैस, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे आपको ट्रिक से भी बता दूंगी। और यहाँ पर सघोष होता है। क्या होता है गैस? सघोष होता है। क्या होता है गैस? अघोष और सघोष। अब यहाँ पास बात आती है आपकी, आ का मतलब क्या होता है? नहीं से होता है। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है गैस? कंपन होता है।
घोष का जो मतलब होता है गाइस कंपन होता है, और आ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह गाइस देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सा घोष, जो भी यहाँ पर जैसे जैसे गाइस यहाँ पर जैसे दिया है सा घोष, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो डिफिनीशन हो गया इस क्या कहती है कि जिन मतलब व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र, देखिए स्वर मतलब तंत्र में कंपन नहीं होता है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उसे गाइस हम क्या कहते हैं, आघोष कहते हैं। गाइस आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है वो साघोष होता है कि आघोष होता है। तो गाइस आप बताएंगे कि आघोष होता है। अब देखिए बात आती है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आघोष कहते हैं। अब देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो यहाँ पर अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पहला क्या है, हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला वर्ण। अब जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी उनको तो धीरे धीरे दिमाग में आ ही रहा होगा, अच्छा मैम पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चतुर्वर्ण सब पढ़ाइए, ठीक है। पहला और दूसरा वर्ण कौन सा गाइस, दूसरा वर्ण, ठीक है, दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण गाइस, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपका गाइस होता है सा सा हा। इससे गाइस आप ये सोच के मत याद करिएगा कि ये आपका उस में, देखिए उस में अगर है तो ये हा जो इसका होता है वो सा घोष में आता है गाइस, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आप सा करके याद कर लीजिए, तीनों सा किस में आ जाते हैं, ये जो तीनों सा आपके होते हैं ये आपके आघोष में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये उदाहरण में आप ब्रैकेट के अंदर करके लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो हर वर्ग का पहला दूसरा, देखिए पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण किसे कहते हैं, जैसे आप अभी मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगी, ठीक है। अब बात आती है सघोष की। अब इसकी बात करें सघोष किसे कहते हैं, देखिए सघोष मतलब जिन मतलब व्यंजनों के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण के स्वर तंत्र में कंपन होता है, मतलब कि क्या क्या होता है गाइस, कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सघोष कहते हैं। और गाइस इन्हें मतलब हम घोष भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम घोष भी कहते हैं। अब देखिए हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का गाइस क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और आपका फिर गाइस आ जाता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, कौन सा, अंतस्थ, ठीक है मतलब ये आपका उसमें का ये वाला पार्ट है, ये गाइस इसमें आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है वो आपका क्या होता है, आघोष होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर तंत्र में कंपन होता है वो आपका सघोष होता है। सघोष को गाइस जो हम लोग कहते हैं घोष भी कहते हैं। तो ये गाइस रहे आपकी, इसमें हम ऐसे भी याद कर, देखिए इसका जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, देखिए इसका जो फार्मूला होगा तो क्या होगा, 12 सा, 12 सा, मतलब कि कहने का मतलब ये चीज आप इस तरह इसका फार्मूला लिख लीजिए, वो करके सा अपान 345 अंतस्थ है, मतलब अंतस्थ है। तो ये क्या इसका फॉर्मूला रहा। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे मैम ये 12/345 ये समझ में नहीं कुछ आ रहा, जो भी विद्यार्थी कल की क्लास किए होंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और जो भी विद्यार्थी नहीं भी किए उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं पूरा आपको डायग्राम से समझा दूंगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात आती है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, तो गाइस आप लोग इसी मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए कि ये आपका कौन है, ये आपका सघोष। आप यहाँ पर ये आघोष करके, आघोष अपान सघोष, आघोष अपान सघोष करके कर लीजिएगा गाइस, तो आपको याद करने में आराम रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका रहा फॉर्मूला, या ट्रिक कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, ठीक है, या तो आप कोड भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए प्राण तत्व के आधार पर,
अब यहाँ पास आप गाइज हेडिंग बना लीजिए, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का जो मतलब होता है हवा से होता है। किससे होता है गाइस? प्राण का जो अर्थ होता है वो हवा से होता है। किससे होता है? हवा से होता है। अब यहाँ पर जैसे कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पर जो प्राण का अर्थ होता है गाइस हवा या सांस से होता है। किससे होता है? हवा या सांस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गाइस हम लोग पढ़ते आए हुए हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा से होता है। ठीक है, अल्प का जो मतलब होता है, अल्प का जो अर्थ होता है थोड़ा से होता है। महा का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, महा का मतलब क्या होता है गाइस? ज्यादा होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम अच्छा ये चीज तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मैम, बढ़िया की आप बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है कि अल्प प्राण, वो अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहाँ पर जैसे अल्प प्राण की जो डिफिनेशन हमारी क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है कि जिन मतलब व्यंजनों के उच्चारण में मुख हवा से कम होता या तो कम निकलती है, आप ये भी कह सकते हैं, या कम निकले। तो आप लोग लिख लीजिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख, या मुंह कर लीजिए, मुख को मुंह भी कह सकते हैं, मुंह से कम हवा निकले, कम हवा निकले, उसे गाइज हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। उसे गाइज हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे गाइज हर वर्ग का क्या होता है? हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा, तीसरा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम व्यंजन आप कह लीजिए, या तो वर्ण कह लीजिए, जो भी व्यंजन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हर वर्ग का देखिए पहला व्यंजन मतलब कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पंचम वर्ण। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, ये सॉरी, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पास गाइस आपका आता है अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए गाइस अंतस्थ, और आपका होता है अंतस्थ, अंतस्थ है। ठीक है, अंतस्थ। ठीक है, ये गाइस आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर गाइस आप इसको व्यंजन भी कर लीजिए। ठीक है, व्यंजन हो गया अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसमें कम समय लगता है, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम, वो कम मतलब कि हवा निकले, कम हवा निकले गाइस, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर महाप्राण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि मैम जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले, क्या निकले? ज्यादा हवा निकले या तो अधिक हवा निकले, उसे गाइज हम क्या कहते हैं? उसे गाइज हम कहते हैं महाप्राण कहते हैं। उसे गाइज हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब देखिए बात आती है कि हर वर्ग का कौन सा आपका होगा? हर वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और आपका चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और आपका होता है ऊष्म। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए इसकी जो ट्रिक है, आप इसे कैसे याद करेंगे, तो मैं इसकी ट्रिक भी आपको लिखा दे रही हूं। कहने का मतलब ये चीज है गैस कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन है। अल्प प्राण, अब जैसे इसकी ट्रिक जो होगी आपकी, अल्प प्राण, अल्प प्राण अपान महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हर वर्ग का पहला, तीसरा और ये आपको हो गया, और अंतस्थ हो गया। ठीक है, हर वर्ग का पहला और ये अपान 24 ऊष्म। ठीक है, 24 ऊष्म। ये गाइस आपके रहे अल्प प्राण महाप्राण के ट्रिक। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, आप इस तरह भी इसे याद कर सकते हैं। अब बहुत जो भी नए विद्यार्थी हैं वो सोच रहे होंगे कि मैम ये पहला, तीसरा, चौथा वर्ड क्या है, कुछ दिमाग में हमारे जा नहीं रहा। तो देखिए गाइस यहाँ पास मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप लिखिए वर्णमाला को, लिखिए सबसे पहले का, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा,
और इया। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, पा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, या, रा, ला, वा, सा, सा, सा और ये आपका रहा हा। ठीक है, ये गाइस रहे आपके, हमने क्या कहा, इसे गाइस हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम प्रथम वर्ण कहते हैं, मतलब पहला वर्ण होता है ये व्यंजन का। ठीक है, ये द्वितीय व्यंजन होते हैं, ये द्वितीय व्यंजन होते हैं, आप व्यंजन भी कह सकते हैं, आप वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, आप वर्ण कह लीजिए। ये तृतीय वर्ण होते हैं, तृतीया वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपके चतुर्थ होते हैं, चतुर्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये आपके पंचम होते हैं गाइस। मैंने क्या कहा था आपको गाइस अघोष में कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये जितने भी हैं हर वर्ग के पहले और दूसरा वर्ण, ये जितना भी आपका दिया हुआ है, मैं यहाँ तक की अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपकी स्पर्श व्यंजन की अभी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या आता है, ये सा, ये तीनों सा किस में आते हैं गाइस, याद रखिएगा, ऐसे करके आप कर लीजिए। कितने, मैं हर वर्ग की बात कर रही हूँ गाइस। ये जैसे आपका दिया हुआ है, ये हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, और ये आपका ये आपका क्या होता है, आघोष होता है। क्या होता है, आघोष। कौन कौन से गाइस, ये सिर्फ आपके होते हैं, ओह ये नहीं गाइस, हर वर्ग का पहला, ये नहीं, ये हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये आपका दिया हुआ हर वर्ग का पहला और दूसरा, और ये आपका सा सा सा। ठीक है, तो ये गाइस आपका रहा आघोष। क्या रहा गाइस, आघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, आप इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए। ठीक है, आप इसे इरेज कर दीजिए, ये नहीं है, ये मतलब कि आघोष, ये आपका ये किस में आते हैं गाइस, ये पूरे आपके आते हैं, जो भी यहाँ से दिए हैं ये पूरे आपके किस में आते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये आपका हा भी इसमें, ये सघोष में आता है। ये किस में आता है गाइस, सघोष में आता है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो इधर का पार्ट है, जो इतना ये है, ये आपका किस में आता है, अघोष में आता है। जो उधर का हर वर्ग का तीसरा, चतुर्वर्ण और पंचम वर्ण किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आ गया होगा। और जो आपका अंतस्थ व्यंजन है और हा, ये किस में आते हैं, सघोष में आते हैं गाइस, किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये किस में आता है, आघोष में आता है। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये, अब बात आती है यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण में गाइस। अगर मैं अल्पप्राण और महाप्राण की अगर मैं गाइस में बात करती हूँ, तो अल्पप्राण में क्या होता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम, ये आपका देखिए हर वर्ग का ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसी तरह इसका भी गाइस, और इसका भी, और इसका भी गाइस। तो ये सब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम, ये सब गाइस किस में आते हैं गाइस, ये आपके और अंतस्थ व्यंजन, ये आपके अल्पप्राण में आ जाते हैं। और जो महाप्राण होता है कि आपका जैसे 24, मतलब कि ये, और आपका ये दिया हुआ है, ये किस में आ जाता है गाइस, वो महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके, धन्यवाद।